तो घर में स्वागत किया जा रहा है मुनक्का देवी से, जहाँ बचपन में हम लोग नहाते थे। और ये गगरी वो आज भी यही है, बट पहले ये येलो कलर की थी, अब ये जंग लग के पूरी देखिए किस कलर की हो गई है। तो गाइस आज है 2 अगस्त और मेरा बर्थडे। सी गाइस लोग बैठते हैं पीपल की छाँव में और हम बैठे हैं पपीते की छाँव में। अभी हम आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने वाले हैं। क्या है आप जानते हैं क्या है? आपको दिखाते हैं एक बिल्ली का बच्चा। ये देखो कितना क्यूट है ना। ये मेरे घर का कटहल जिसका ऑपरेशन हो गया है और ऑपरेशन होने के बाद इसे जो है खोला जा रहा है। तो आज मेरा फास्ट है दोस्तों, और ये है सिंघाड़े का हलवा। हेल्दी भी, टेस्टी भी, और इसी बारिश के साथ इसका आनंद लिया जा रहा है। 3 से 4 पत्ती अगर चबाते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और यहाँ से बारिश नहीं है, इतने डिस्टेंस पे बारिश नहीं हो रही है, और लाइन है पूरी, ऐसे लाइन के उधर पे बारिश है। ये चींटी अपने अनाज का संग्रह कर रही है। मुझे सामने मशीन, मशीन के सामने ऊख, ऊख बोले तो गन्ना, शुगर केन। मम्मी बोल रही है मैं हेल्दी हूँ तो नजर मत लगाना। ये मेरी अफर्मेशंस है, ये मेरी मॉर्निंग अफर्मेशंस है जो मैं इसे रोज बोलती हूँ। हेलो गाइस, एक न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी खुश क्यों, बट ऑफ कोर्स खुश हूँ इस वजह से क्योंकि जा रही हूँ अपने घर, और चलते हैं घर की कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं जो बहुत दिनों से छूट गई थी। ये मेरा रूम जो मैंने पैक कर लिया, मेरा बैग, दुपट्टा भी लेना बाकी है, और इस हिसाब से पूरा पैक वैक करके। ये मेरी अफर्मेशंस है, ये मेरी मॉर्निंग अफर्मेशंस है जो मैं इसे रोज़ बोलती हूँ। मटका खाली कर दिया, पूरा घर पैक वैक करके उसके बाद निकलते हैं। टाइम हो रहा है 6:25, सो कोई तो आया है, लेट्स सी। नहीं कोई गया, चलिए मिलते सीधा घर पर। ये रही मेरी मुनक्का देवी, कुछ काम कर रही थी, शायद बिजी है आंटी। और ये कोई आया है। बाय आंटी, घर जा रहे हैं। हाँ, अब मैं हूँ 66 kgs की, और ये है मेरा नौपेड़वा का बाजार। फिलहाल जो है धान का सीज़न चल रहा है, और घर पे सब जगह पे आप देखेंगे, देखिए धान लगाया जा रहा है। बेहन एग्जैक्टली निकाल के लगाई जा रही है। बारिश का तो कोई पता है नहीं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ बेहन कैसे दिखती है। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये बेहन है, और इसे निकाल कर लाया गया है। एग्जैक्टली ये खरीदी हुई है शायद से, तो ये जो है अभी खेतों में लगेगी। तो ये है बेहन धान की, जिसे हम चावल कहते हैं, राइस जो हम खाते हैं, और किसानों को कभी हम थैंक यू बोलने जाते नहीं हैं। तो आज से एक काम करिएगा, जब आप अन्न खाने बैठे उसे एक प्रणाम करिए और उसे आशीर्वाद दीजिए, अपना खाने का थैंक यू बोलिए। ये आ गई अपनी टंकी, जहाँ बचपन में हम लोग नहाते थे। और ये गगरी वो आज भी यही है, बट पहले ये येलो कलर की थी, अब ये जंग लग के पूरी देखिए किस कलर की हो गई है। और इसका पानी और ये है पूरा व्यू, और ये है आम का पेड़। बहुत ही मीठे आम होते हैं इसमें यार। मशीन अभी चालू नहीं है, लाइट होती तो हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये है वो कुआं जहाँ से पानी आता है, और ये देखिए घास वगैरह यहाँ पे रखी है। इसी मशीन से अभी बाला जाएगा इसको, यानी कि कट किया जाएगा। और ये बारिश की वजह से अननेसेसरली जो घास वगैरह है वो सब उग गई है, इसे हटाना है। और वो रही मम्मी येलो कलर की साड़ी में, क्या आप देख पा रहे हैं?
ये हम ही लोग का खेत है जहाँ पे मम्मी बैठी हुई है और बतला रही है फ़ोन पर। ये देखिए कटहल का पेड़ है और इसमें आपको कटहल दिखाऊं, जूम करके दिखा रही हूँ से। कैन यू एबल टू सी? यहाँ पर और ऐसे बहुत सारे लगे हैं, बस जगह जगह पर हैं, तो ऐसे तो नहीं दिखेंगे, दिखाना पड़ेगा एक एक को। ये मम्मा है और ये कुछ बताना चाहती है आपको। मैं नहीं बताना चाहती हूँ, ये गवा है। ये जो भी निकाल रही है घास है एग्जैक्टली। घास नहीं है, गवा है, ककड़ी के। गवा है वो ककड़ी का। और तिल्ली में लगता है कि काटने में दिक्कत, ये अगर तिल में लिपट जाएगा तो फिर काटने में बाद में दिक्कत होगी, इसीलिए इसको निकाल रहे हैं। इसको इसीलिए जो है इसे जो है बिफोर हैंड निकाला जा रहा है। ये पूरा तिल बोया हुआ है हमारे खेत में। धान बोया है। और सामने आप जो देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर का, वो धान है। ये धान है सामने। और ये हरियाली तो मतलब क्या ही बताएं, दिल को छू लेने वाली है। बाय द वे मैं बता दूं, मेरी मम्मी पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, यहाँ गांव में आने के बाद पूरे मेंटेन हो गए हैं। मम्मी बोल रही है मैं हेल्दी हूँ तो नज़र मत लगाना। यहाँ पे अभी न्यूली मशीन लगी है समरसेबल, जिसके थ्रू पानी वगैरह खेतों में डायरेक्टली आए। ये धान की बेहन है एग्जैक्टली, जो इतने ही सेक्शन में लगाई गई है। और ये जो सामने है वो क्या है मम्मा? सामने वाला वो बजड़ा जो जानवर खाते हैं। और ये धान यहाँ से, यानी ये बेहन थी, ये बेहन को यहाँ से निकाल के यहाँ पे इस तरीके से लगाया गया है। और अभी से जो है पानी वगैरह भरा जाएगा। और जो है सामने मशीन के सामने ऊख बोले तो गन्ना, शुगर केन। ये एक प्राणी जो इस घर से निकल के अब इस घर में जाने की कोशिश कर रहा है। और ये है हमारा प्यारा सा ब्लैक कलर का एंड डार्क ग्रीन कलर, दैट इज स्काई कलर का मेंढक। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, अपनी आंखों को देखो कैसे ब्लिंक कर रहा है। और अब ये एक बार भी अपनी आंख बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसे देखना मैं कौन हूँ। और ये यहाँ पे कुछ पूजा अर्चना चल रही है, जहाँ की हमारी मम्मी गई थी दर्शन वर्शन करने, तो ये वहाँ की वीडियो है जो कि मम्मी ने वर्टिकल ली है। और ये एक और विचित्र जीव को आपको दिखाते हैं, ये है गिरगिट का बच्चा, जो कि अभी अभी मिला है। और अब ये थोड़ी दूर रुकने के बाद अब ये भाग जाएगा अंदर। इसी के साथ एक और जीव का हम स्वागत करते हैं, ये है गिलहरी, और जो कि बहुत ही क्यूट थी और इतने जल्दी आई और इतने जल्दी पानी पी के ये चली गई कि पता ही नहीं चला यार। और काफ़ी नज़दीक थी ये मेरे। और यहाँ पे मैंने देखा चिड़िया उड़िया आ रही थी, और सब जो इनको है आज बहुत सारा खाना मिल गया था, नमकीन प्लस चावल प्लस पूड़ी और पता नहीं क्या क्या है। ये मैंने एक विचित्र सा जीव देखा था जो कि पक्षी है, लेकिन मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। चींटी अपने अनाज का संग्रह कर रही है। मैंने इससे पहले ऐसी ट्रिपल लेयर वाली चींटी नहीं देखी है, बट ये बखूबी अपने अनाज का संग्रह कर रही है। एक्चुअली हमसे ये जो ईंटा था, ये ईंट गिर गया और इसी के नीचे ये अपने अनाज का संग्रह कर रही थी। पूरी भी ढूंढ रही अपनी छत की कहाँ चले गई। तो चलिए फिर से इसे हम प्लेस कर देते हैं जहाँ इसकी जगह थी। इसी के नीचे वो आराम से थी, डोंट वरी, वो मरी नहीं है। चाहिए तो हम आपको दिखा देते हैं से। अगले हमले करते रहेंगे। ये हमारी मम्मी बैठी है, हाय कर रही है। इसी के साथ एक और जीव दिखाते हैं, ये है भैंस, और भैंस के साथ है कौवा बिजी। दोनों कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं कान में और एक दूसरे के लिए एक्चुअली ये वर्क कर रहे हैं। कुछ के कान से कुछ निकाल रहा है, खा रहा है। इसके साथ मैंने देखा कि भाई दादू यहाँ पे बैठे हुए थे, लाइट की वेट कर रहे थे, और जैसे ही मैंने कहा उन्होंने इस तरफ देखा और फिर मैंने वहाँ से कैमरा हटा लिया। सबसे भयंकर व्यू आपको दिखाती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, और मैं इसके लिए दौड़ कर आई थी यहाँ पर। और ये देखिए ये कैसे हरे हरे पत्तों को ऐसे खा रहे हैं, और अब ये यहाँ से बहुत ही क्यूटली चले जाएंगे। और ये मुझे सबसे अच्छा सीन लगता है गाँव का।
और ये अंकल हमेशा यहाँ पे मिलते हैं मुझे, कभी कभी ये नज़र भी उतारते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही बिजी थे आज, तो उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया और वो जो है चले गए चुपचाप। और फिर मैंने पीछे से थोड़ा बहुत व्यू ले लिया इसका। और यहाँ से बारिश नहीं है, इतने डिस्टेंस पे बारिश नहीं हो रही है, और लाइन है पूरी ऐसे, लाइन के उधर पे बारिश है। पूरा जुलाई बीत चुका था और ये अगस्त चल रहा था और अगस्त में जाके बारिश हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर बात है, क्या ही बताएं, मतलब बारिश ही नहीं है यूपी में। और इसके साथ मैंने देखा कि मेरी मम्मी सुबह सुबह जो है पेड़ पे लटक के कोई एक्सरसाइज कर रही है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि मम्मी तो कुछ जो है दातुन वगैरह तोड़ रही हैं। और उसके बाद जो है मैंने जो है एक दातुन ले ली, और दातुन का पेड़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए नीम का पेड़ है, इसी को हम लोग दातुन बोलते हैं। ब्रश आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर गाँव जाते हैं तो एटलीस्ट आप हफ्ते में एक दिन भी अगर आपने ये दातुन कर ली ना, तो आपका माउथ एकदम से क्लीन हो जाएगा। ये जो आप ओरल प्लैक्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं ना माउथ को फ्रेश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, आपका मन साफ़ करने के लिए, कहते हैं ना मन साफ़ नहीं, इलायची खा लो, लवंग खा लो, अरे कुछ मत करो, खाली एक दातुन कर लो, आप एकदम से चंगे हो जाओगे, पूरा मन साफ़ हो जाएगा, एकदम से क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे ना मज़े की बात है कि आपको फ्रेश दातुन मिलती है, आप तोड़ो और करो, आपको जिस प्रकार की चाहिए उस प्रकार की। और एक गिर जाए तो आप नेक्स्ट लेके कर सकते हो, और घर पे ब्रश गिर जाए तो वही उठा के अनफॉर्चुनेटली करना पड़ता है, क्योंकि इतने ब्रश हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट ये सोचो जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो हम इतना अफोर्ड भी कर सकते हैं और फिर भी हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपके भी घर पे अगर दातुन है या फिर नीम का पेड़ है या आसपास है तो हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। और इसी के साथ मेरी दातुन गिर गई नीचे, तो अब हम फिर से लेते हैं एक न्यू दातुन। तो ये मिल गई एक न्यू दातुन फिर से। तो यहाँ पे आपके कितने भी दातुन गिर जाए, यहाँ पे एक फ्रेश लेके न्यू कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि डेली आप न्यू कर सकते हैं, मतलब इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपको शहरों में तो कतई नहीं मिलने वाली है। ये है मेरी माताश्री और जा रही हैं बाकी तरफ पूरा और करकट लेके। देखिए इतना ज़्यादा चलना फिरना हो जाता है ना यहाँ पे कि आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। और मुंबई वगैरह के शहरों में अगर आप देख ले रहे हैं या फिर कहीं भी आप बिग सिटीज़ में देखो तो यार मेंटेनेंस वाला बिल्डिंग में आएगा, आपका कचरा लेके जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना है सिवाय जब आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए तो सिर्फ सीधा आप जाएंगे रिक्शा पकड़ के या फिर टैक्सी पकड़ के या ओला कैब करके सीधा डॉक्टर के पास और कुछ पैसे दे के चले आएंगे, लेकिन रोज़ हम नहीं टहलेंगे। और इसी के साथ मेरी मम्मी ने एक और पेड़ लगाया मेरे बर्थडे वाले दिन। और वैसे मेरी मम्मी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते रहती है फ्रीक्वेंटली, तो कौन सा पौधा है ये तो मुझे पता नहीं, बट हाँ कोई तो पौधा है जो कि लगा है, और ये है तुलसी का पेड़, सॉरी तुलसी का पौधा। 3 से 4 पत्ती अगर चबाते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका बूस्ट रहेगा। ये कुछ पेड़ पौधे लगाए गए हैं और यहाँ पे भी लगाए गए हैं, इसे वो रहा एक, उसको भी सपोर्ट लगाया गया है, वो एक बेचारा गिर गया, अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो इसलिए देखिए सपोर्ट लगाया गया है यहाँ। तो आज मेरा फास्ट है दोस्तों, और ये है सिंघाड़े का हलवा, हेल्दी भी टेस्टी भी, और इसी बारिश के साथ इसका आनंद लिया जा रहा है। देखिए पानी गिर रहा है और ठंडी ठंडी बारिश, और देखिए डॉगी अपने में मचल रहे हैं। और ये मेरी मम्मी के हाथ कल से ऐसे ही थे, तो मम्मी अभी जो है बैंगल्स को पहन रही है, और वैसे ब्लू पे ग्रीन बैंगल अच्छी लग रही है। जब आप घर पर आए और आपको कुछ ना मिले बाइसेप बनाने के लिए, तो आपको जो कुछ भी मिल जाए उसी से बाइसेप बनाने की कोशिश किया करें। आनंद लीजिए जीवन का, कुछ नहीं रखा है जीवन में, ठीक है। तो कटहल के साथ ही मैंने शुरू कर दिया। अभी हम आपको सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने वाले हैं। क्या है आप जानते हैं क्या है? अमरूद है, और जानते हैं एक भी ख़रीदा हुआ नहीं है, सब पेड़ से लेकर आए हैं। और देखिए इतने रिच है मिनरल्स और फाइबर में, ये है कि पूछो ही मत। और इतने बड़े अमरूद से लेके छोटे अमरूद तक हैं पेड़ में, और ये आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक भी नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट इतना हेल्दी और टेस्टी भी नहीं मिलेगा। जो रात्रि में आपको एक निशाचर जीव दिखाते हैं। वैसे ये छोटी राम घोड़ी की बड़ी बहन बड़ी राम घोड़ी है। सी गाइस, लोग बैठते हैं पीपल की छांव में और हम बैठे हैं पपीते की छांव में, और ये रहा ढेर सारा पपैया जो कि बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा, और फिर हम लोग इसे नामू नामू करके खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। यहाँ हम बैठे हैं, और यहाँ पे जो पेड़ आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना,
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला ये पौधा है, जो कि मेरे घर के पीछे लगा है, आगे भी नहीं। लोग इसे आगे लगाते हैं, बैल्कनीज़ में लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में लगाते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते हैं। ये बगल में आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये एक जो रात रानी का फूल आता है वैसे ही कुछ है ये, तो उसमें फूल भी है। मैं दिखाती हूँ आपको। से मम्मी यहाँ से सुबह सुबह पूजा के लिए फूल लेती है इसी जो नाइट में निशाचर जीव मिला था उसका भाई ये रहा, छोटा वाला राम गोड़ी, जो कि डोल रहा है। चींटियाँ भी बगल से जा रही है लाइन लगा के। कितनी हेल्दी होती है चींटियाँ। ये मेरे घर का कटहल जिसका ऑपरेशन हो गया है, और ऑपरेशन होने के बाद इसे जो है खोला जा रहा है, और इसी के साथ पहला कोआ निकल चुका है, और हम लोग नंबर लगा के बैठे हैं। पहला जो है भगवान के लिए चढ़ चुका है बाहर, और दूसरा कटोरी में, ये मेरी कटोरी, ये बोबी की कटोरी, दूसरा ग्राहक इधर बैठा है और एक ग्राहक इधर, ये इसी में खाएगा। कि मम्मी कह रही है कि इसको खाने के बाद जो इसका बीज है उसकी सब्जी बनेगी। चलो दूसरे ग्राहक का भी खाता खुल गया है। अब दूसरे ग्राहक को बिया ज़्यादा कुचली कम मिल रही है। आपको दिखाते हैं एक बिल्ली का बच्चा। ये देखो कितना क्यूट है ना। अब ये निकलने की कोशिश में। ओह नो, पता नहीं कहाँ तो भाग गई। ये कुछ तो मम्मी ने सब्जियों पर डाला है, आई डोंट नो क्या है, बट पेस्टिसाइड नहीं है, कुछ घर का खाद वगैरह है। और ये जो है वो जुनहरी, जो हम लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, कॉर्न, भुट्टा, ये वो है। और जो मैंने आपको पिछले वाले अपने व्लॉग में दिखाया था, गन्ने जो 9 दिन के काउंट करके लगाए गए थे, वो ये देखो बढ़ना स्टार्ट हो गए। और इसकी पूरी खेती दिखाते हैं सामने आपको, ये दिख रहा है, ये पूरा गन्ने का बगीचा टाइप है समझ लो। बहुत ही तगड़ एकदम उगे हैं। और ये भी सब पॉपकॉर्न वाली खेती है, जो भुट्टा होता है और हम लोग खाते हैं वो। और वो रही दूर मेरी मम्मी ग्रीनरी में बैठी हुई फ़ोन पे बात कर रही है। और ये मेरे पीछे वाले जो दादू हैं, ये अपनी प्यारी प्यारी गैया को लगा रहे हैं, जो कि बहुत लात मारती है, तो इसका पैर जो है बांध के इस टाइप से लगाना पड़ता है। मैं दूर से, इतने दूर से मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बट फिर भी ये लात मारे जा रही थी। तो दादू ने एग्जैक्टली बोला, बेटा यहाँ से भाई चले जाओ, या तो दूर से रिकॉर्ड करो, नहीं तो ये जो है लगेगी नहीं, अभी छटक जाएगी तो फिर दूध पीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस आज है 2 अगस्त और मेरा बर्थडे, और बोबो जो है मिठाई लेके आया है इसी उपलक्ष्य में, जबकि मैंने इसे बोला भी नहीं था कुछ लेके आना, बट फिर भी इसने लाया। और ये अंकुर वारिकू को सुन रहा है सुबह सुबह। और मम्मी मेरी नहा धो के तैयार हो रही है, और मेरी भाभी से कुछ तो बना रही है। चलो भाभी से ही पूछते, भाभी क्या बना रहे हो? कढ़ी बना रहे हैं, और सिर्फ थोड़ी सी कढ़ी की इन लोगों को भी सुगंध दी जाए, थोड़ी सी प्लेट को हटा के इन लोगों को भी सुगंध दी जाए। वाह कितनी टेस्टी है। और यहाँ सारे फल और सब्जियाँ रखी जाती हैं। और मज़े की बात ये है कि आज ही के दिन हम बॉर्न भी हुए थे, आज से पहले। इट वॉज अ फ्राइडे, और आज भी फ्राइडे है। तो फिलहाल तो हम खाते हैं मिठाई और आनंद उठाते हैं, और आप भी उठाइए इसी के साथ आनंद। और इसी उपलक्ष्य में हम खाना जा रहे हैं कढ़ी, पराठा एंड राइस। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक ऐसा हुआ कि सीधा हम पहुंच जाते हैं जौनपुर के लिए। तो ये है रास्ता जिसे हम अलविदा कहते हुए, ढेर सारी गाय भैंसों को बाय बाय कहते हुए इस रास्ते से चल पड़ते हैं। और लोगों ने देखो धान लगाया है, पानी बरसा था, इस वजह से जो है धान की खेती अब जो है मुझे लगता है ठीक ठाक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ ये हमारे सई नदी का पुल, ये है नदी जो आप देख रहे हैं, इसे हम सई नदी बुलाते हैं। और ये जाके आगे जो है वो गोमती नदी में कनेक्ट हो जाती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं मायावी नगरी जौनपुर में। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस आगे वाली बस के साथ। अब पूछिए मैंने इसको क्यों नोटिफाई किया है, क्योंकि ये जो आगे वाली बस है अभी इसकी पीयूसी चेक नहीं है, और ये ब्लैक कलर का धुआं दिए जा रही है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा
एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। देखिए कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है ये, और वो भी ये सरकारी बस है, गवर्नमेंट बस। और इसके साइड लेफ्ट में आप देखेंगे एक ट्रैक्टर, और इसके साथ ये बगल में आप देख रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए महाराणा प्रताप का पार्क आ गया। और हम पहुंच जाते हैं अपने सीधे घर, और डोरबेल रिंग करने के बाद देखते हैं कौन खोलता है गेट। तो घर में स्वागत किया जा रहा है मुनक्का देवी से, और ये रही है। हेलो, और ये कुछ तो म्यूजिक सुन रही है, बड़ी स्मार्ट दिख रही है ना ये। तो कृपया इसके लिए तो एक लाइक बनता है, और ऐसे ही ओरिजिनल व्लॉग देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Was thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. Now you see. Yo, Vanessa got the sauce.